तो दोस्तों आज मैं फुल बॉडी चेकअप की रिपोर्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा, क्या नॉर्मल वैल्यू है, क्या टेस्टेड वैल्यू है, सब कुछ बताऊंगा। और रिपोर्ट के कम ज्यादा आने से क्या परेशानियां होती हैं, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फुल बॉडी चेकअप नहीं कराना चाहिए, लेकिन उनसे मेरा सवाल है कि क्यों नहीं कराना चाहिए। आप इसका जवाब दे दीजिए, क्यों नहीं कराना चाहिए। भाई 1000-1200 रुपए लगते हैं, उसमें फुल बॉडी चेकअप हो जाता है। कई डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास आओ, चेकअप कराओ, खुद से टेस्ट वगैरह मत कराओ, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। क्या है, 1000-1200 रुपए खर्चा होता है, उसमें पूरा फुल बॉडी का स्टेटस हमको मालूम पड़ जाता है। भाई लीवर, किडनी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, है ना, ये सारे जांच उसमें हो जाते हैं। तो क्यों ना कराएं। तो बिल्कुल जरूर कराइए, साल में एक बार तो एटलीस्ट कराना ही चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, रिपोर्ट चेक करते हैं। चलिए, मैंने रिपोर्ट मोबाइल में ओपन कर लिया है। सबसे पहला जो पेज है ये है अपना सीबीसी, है ना। सीबीसी रिपोर्ट सबसे पहले समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो टेस्ट है वो है अपना हीमोग्लोबिन, मतलब एचबी। इसका टेस्टेड वैल्यू है 13.8, 13.8 है। नॉर्मल रेंज है इसका 13 से 17, है ना, 13 से 17 के बीच होना चाहिए। 13.8 आया है, मतलब ये नॉर्मल है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? देखिए, हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। और एक चीज़, हीमोग्लोबिन का जांच कराने से हमको पता चलता है शरीर में खून की मात्रा कितनी है। हीमोग्लोबिन का वैल्यू कम आएगा, मतलब शरीर में खून की कमी है, एनीमिया हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं अपन आरबीसी। सेकेंड नंबर टेस्ट है आरबीसी। टेस्टेड वैल्यू है 4.95, नॉर्मल रेंज है 4.5 से 5.9। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो इसमें जितने भी लाल रक्त कण होते हैं उनकी काउंटिंग होती है आरबीसी की। ठीक है, तो इसकी कमी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आरबीसी का काम है पूरे शरीर में ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन करना, है ना, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करना इसका मेन काम है। अगला टेस्ट है हेमेटोक्रिट, HCT। 42.5 टेस्टेड वैल्यू है, 40 से 50% इसका नॉर्मल रेंज है। हेमेटोक्रिट से क्या पता चलता है? यह बताता है कि आपके खून में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा कितनी परसेंटेज में है। अगला टेस्ट देखते हैं MCV। ठीक है, MCV टेस्टेड वैल्यू है 86, नॉर्मल रेंज है 80 से 100। MCV आरबीसी का औसत आकार बताता है। इसके कम होने पर आयरन डिफिशियंसी और ज़्यादा होने पर विटामिन B12 या फोलिक एसिड का डिफिशियंसी होने का संकेत मिलता है। ठीक है, अगला टेस्ट है MCH। इसका टेस्टेड वैल्यू है 29.0, नॉर्मल होना चाहिए 27 से 33। ठीक है, ये भी एकदम नॉर्मल है। ये बताता है कि एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है, मतलब कितनी मात्रा में एक आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन मौजूद है, उसकी क्वांटिटी ये बताता है MCH। अगला टेस्ट है MCHC। इसका टेस्टेड वैल्यू है 33.8, नॉर्मल रेंज है 32 से 36। ठीक है, ये भी नॉर्मल है एकदम। ये बताता है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की सांद्रता या उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। अगला टेस्ट अपन देखते हैं RDW। ठीक है, इसका टेस्टेड वैल्यू है 13.2, नॉर्मल रेंज है इसका 11.5 से 14.5% में। ठीक है, ये बताता है आरबीसी के आकार में कितना अंतर है, मतलब बहुत सारे आरबीसी ब्लड में होते हैं, उनके साइज एंड शेप में क्या डिफरेंसेस है, ये चीज़ RDW से पता चलता है। अगला टेस्ट है अपना टोटल WBC काउंट, मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TLC। इसका टेस्टेड वैल्यू है 7800, नॉर्मल रेंज है 4000 से 11000 माइक्रो पर लीटर। ठीक है, WBC हमारे शरीर का सिपाही होता है। यह रोगों से लड़ने में, इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम की हेल्प करता है। अगला जो हमारा टेस्ट है वो है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, DLC जिसको बोलते हैं। WBC के 5 प्रकार होते हैं: न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल। ये पांचों का मतलब ये जो 5 है ना, ये पांचों का अलग अलग डिफरेंशियल काउंट बताता है। कौन? DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इसको भी अपन देख लेते हैं। तो इसका जो पहला टेस्ट है वो है न्यूट्रोफिल्स, है ना, न्यूट्रोफिल्स। इसका टेस्टेड वैल्यू है 60, रहना चाहिए 40 से 70 के बीच। ये बॉडी के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। अगला टेस्ट है लिम्फोसाइट। इसका टेस्टेड वैल्यू है 32, नॉर्मल होना चाहिए 20 से 40 के बीच। यह किसी तरह को वायरल इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है और डायरेक्टली हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़ा होता है, लिम्फोसाइट। अगला टेस्ट है मोनोसाइट। टेस्टेड वैल्यू है 5, नॉर्मल इसका रेंज है 2 से 8, मतलब 2 से 8 सेल होना चाहिए। इसका काम क्या है? इसका काम है शरीर की सफाई और पुराने सेल हटाने में ये हेल्प करता है। मतलब ये पुराने सेल्स जो होते हैं, डेड सेल्स जो होते हैं, उनको बॉडी से बाहर फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। अगला टेस्ट है इस्नोफिल। इसका टेस्टेड वैल्यू है 2, इसको नॉर्मल होना चाहिए 1 से 6 के बीच। इसका काम क्या है? ये एलर्जिक कंडीशन में या कुछ वायरल इन्फेक्शन में इनका लेवल बढ़ जाता है बॉडी में। ठीक है, चलिए अगला टेस्ट देखते हैं बेसोफिल, लास्ट वाला। इसका टेस्टेड वैल्यू है 1 और इसको होना चाहिए 0 to 1, मतलब 0 से 1 के बीच होना चाहिए, जो कि नॉर्मल है एकदम। ये इसका काम क्या है? बॉडी में किसी भी तरह का एलर्जिक रिएक्शन होगा उसमें ये सबसे पहले रिएक्ट करता है। कौन? बेसोफिल। तो इसका ये मेन काम है। अगला टेस्ट है अपना प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट्स की टोटल काउंट बताता है ये। टेस्टेड वैल्यू है 2.65, नॉर्मल रेंज है इसका 1.5 से 4.5 लाख, है ना।
प्लेटलेट्स खून का बहना रोकने में हेल्प करता है, ब्लड के थक्का जमने में इसका मेन रोल होता है, ठीक है। अगर ये इसकी मात्रा कम रहेगी तो खून का थक्का जमना बंद हो जाएगा, कहीं से ब्लीडिंग चालू होगी तो वो फिर बहना बंद नहीं होगा। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है खून के बहाव को रोकने में। अगला टेस्ट है एमपीवी, टेस्टेड वैल्यू है 9.4, नॉर्मल रेंज है इसका 7.5 से 11.5। ये प्लेटलेट्स के औसत आकार को बताता है, मतलब प्लेटलेट का जो आकार है ना उसको बताता है कि कैसा उसका आकार है, कितना साइज छोटा है बड़ा है, ये चीज़ को बताता है कौन, एमपीवी, मीन प्लेटलेट वॉल्यूम इसको बोलते हैं। तो चलिए हम रिपोर्ट के नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। इसमें हमारा जो टेस्ट है पहला ये है HbA1c, ठीक है। HbA1c का टेस्टेड वैल्यू है 5.1, नॉर्मल रेंज इसका होता है बिलो 5.7, 5.7 के नीचे है तो नॉर्मल है, 5.7 से 6.4 के बीच में अगर है तो ये प्री डायबिटिक कहलाएगा, और अगर मोर देन 6.5 है तो एकदम से डायबिटीज़ तो नहीं बोलेंगे, बट अगर ये 7, 8 या 9 ऐसे होता है तो इसको अपन डायबिटीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे अपन आ गए हैं। इसमें जो टेस्ट है ये है विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी का टेस्टेड वैल्यू है 11.62, इसका नॉर्मल रेंज अपन देख लेते हैं। अगर ये 20 के नीचे आता है, ठीक है, तो ये अपना डिफिशियंसी कहलाएगा। इनसफिशियंसी 20 to 30, मतलब 20 से 30 के बीच में है तो इनसफिशियंट है, और सफिशियंसी मतलब 30 से 100 के बीच में अगर है तो ये सफिशियंट कहलाएगा। और अगर 100 से ऊपर जाता है तो फिर ये टॉक्सिसिटी लेवल है। मैंने अपने शॉर्ट वीडियोस में भी बताया है कि अगर ये 100 से ऊपर जाता है, इसका एक लिमिट होता है, इससे ऊपर अगर जाता है तो बॉडी में टॉक्सिन क्रिएट करता है, तो इसलिए इसको एक लिमिट में ही विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन या कुछ भी चीज़ आप लेते हैं उसको एक लिमिट में ही लेना है। चलिए अगली रिपोर्ट देखते हैं। अगली रिपोर्ट है विटामिन B12, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका टेस्टेड वैल्यू इसमें दिख रहा है 981, नॉर्मल रेंज है इसका 211 से 911, मतलब 211 से 911 के बीच होना चाहिए। 981 आया है तो रेंज से थोड़ा सा ऊपर है, बट ये वाटर सोल्युबल विटामिन है तो ये थोड़ा ज़्यादा भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी कमी होती है तब वेरियस प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि एनीमिक कंडीशन हो सकता है, हाथ पैर में झुनझुनी है, दर्द की शिकायत हो सकती है ना, याददाश्त में कमजोरी, ये सब शिकायतें विटामिन B12 कम होने से होती है। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं अपन। अगली रिपोर्ट है हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन, HSCRP। CRP दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल CRP होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, एक होता है हाई सेंसिटिविटी CRP। तो ये जो है इन्फ्लेमेशन को दोनों बताते हैं, बट ये खास तौर पे हार्ट के इन्फ्लेमेशन को बताता है कौन, HSCRP। इससे हमको हार्ट का कुछ डिसफंक्शन है वो मालूम पड़ता है, हार्ट में कुछ सूजन है, कुछ ऐसा है तो वो मालूम पड़ता है HSCRP से। अगली रिपोर्ट है आयरन टेस्ट, ठीक है। आयरन का टेस्टेड वैल्यू है 98, इसका जो रेफरेंस रेंज है मेल में है 65 से 175, फीमेल्स में है 50 से 170, ठीक है। तो रिपोर्ट के हिसाब से नॉर्मल है ये। बाकी टेस्ट भी देख लेते हैं इसके। TIBC का टेस्टेड वैल्यू है 334, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है। इसका टेस्टेड वैल्यू है 334, नॉर्मल रेंज है इसका मेल में 225 से 535, और फीमेल्स में है 215 से 535। तो रिपोर्ट के हिसाब से ये भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला टेस्ट परसेंटेज ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन, ठीक है। ये है अपना 29, ये कैलकुलेटेड होता है, ये उतना नहीं है, ये ऊपर वाले दो टेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट होता है ये, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर के जो दो टेस्ट हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको ही अपने को देखना है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से आयरन TIBC दोनों नॉर्मल हैं, तो इनकी कमी से क्या हो सकती है, जैसे कि आयरन अगर कम रहेगा तो खून की कमी हो सकती है, खून के बनने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है ना, एनीमिया का कंडीशन बन सकता है, ये सब इसके कॉज हैं, ठीक है। तो चलिए शॉर्ट में समझेंगे इसको क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगला पेज है हमारा कोलेस्ट्रॉल वाला, लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं इसको, कोलेस्ट्रॉल। तो जो पहला टेस्ट है वो है टोटल कोलेस्ट्रॉल। ये टेस्टेड वैल्यू है 123, नॉर्मल रेंज है इसका बिलो 200, मतलब 200 के नीचे होना चाहिए। 123 आया है तो ये नॉर्मल है। टोटल कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है, टोटल कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में, टोटल कोलेस्ट्रॉल इसका नाम ही है ना, उसमें आपका बाकी HDL, LDL, VLDL सबका एक जो कंबाइन वैल्यू जो होता है ना वो चीज़ इसमें आता है टोटल कोलेस्ट्रॉल से। अगला टेस्ट है HDL, है ना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये वाला, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसका टेस्टेड वैल्यू है 56, नॉर्मल रेंज है इसका 40 से 60 के बीच होना चाहिए। आया है कितना, 56, तो ये रेंज के अंदर है, नॉर्मल है, ठीक है। ये HDL का काम क्या है, HDL बैड कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक लेके जाता है, वहाँ से लीवर उसको बाहर कर देता है, ये इसका मेन काम है, ठीक है। अगला टेस्ट है LDL कोलेस्ट्रॉल, टेस्टेड वैल्यू है 53, नॉर्मल रेंज है लेस देन 100। LDL क्या होता है, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना, LDL। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है ना ये हमारी नसों में जमता है जाकर के और ब्लॉकेज का एक मुख्य कारण बनता है, कौन, LDL।
चलिए अगला टेस्ट देखते हैं अपन, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ये एक तरह का फैट होता है, ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल ही है, एक तरह का फैट काइंड ऑफ मटेरियल है। ये भी नसों में जाकर के जमता है और उसमें बहने का जो जगह है ना उसको सकरा कर देता है। इसका टेस्टेड वैल्यू है 120, नॉर्मल रेंज है इसका 150, लेस देन 150। तो ये भी रेंज के अंदर है, नॉर्मल ही है रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, अगला जो है टीसी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रेशियो। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का रेशियो होता है बेसिकली, ये कैलकुलेटेड है। तो ऊपर का जो ये टोटल कोलेस्ट्रॉल है और नीचे वाला ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, इन दोनों का मतलब कितना कितना क्वांटिटी में है, इनका जो अनुपात है उस चीज़ को ये बताता है। कौन? टोटल कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रेशियो। और उसके आगे के जितने हैं ये यहाँ से लेके ये पूरे कैलकुलेटेड हैं। तो ये मतलब कैलकुलेशन करके निकालते हैं इनको। ये ऊपर के जो टेस्ट है ना, ये जो टेस्टेड है जिनमें टेक्नोलॉजी लिखा है, ये ही इंपॉर्टेंट है बस ऊपर के। तो ये नीचे वालों को छोड़ो आप, ऊपर का ही इंपॉर्टेंट है। इनका वैल्यू अगर चेंज होता है तो ये नीचे वाला भी चेंज हो जाता है, तो ऊपर का ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला अपना रिपोर्ट है लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, LFT। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में जो पहला टेस्ट है वो है अल्कलाइन फॉस्फेट। इसका टेस्टेड वैल्यू है 105, नॉर्मल रेंज है इसका 45 से 129, 45 से 129। तो ये रेंज के अंदर है, नॉर्मल है। अगला टेस्ट है बिलिरुबिन, है ना, बिलिरुबिन टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये 3 टेस्ट होते हैं इसमें। तो तीनों विद इन रेंज हैं। ठीक है, बिलिरुबिन टोटल आया है 0.45, डायरेक्ट आया है 0.14, इनडायरेक्ट आया 0.31। इन सब का जो नॉर्मल रेंज है ना उनके सामने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप, ये सब रेंज के अंदर हैं। तो ये नॉर्मल ही है। बिलिरुबिन से क्या पता चलता है? बिलिरुबिन से पता चलता है पीलिया, मतलब अगर किसी को पीलिया हुआ है ना तो डॉक्टर सबसे पहले यही जांच कराते हैं। कौन? बिलिरुबिन। इनका वैल्यू अगर हाई है ना तो ये डिक्लेयर करता है पीलिया को, जॉन्डिस को। अगला टेस्ट है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, GGT। टेस्टेड वैल्यू है 13.4, नॉर्मल रेंज है इसका लेस देन 55। GGT का मेन काम है, यह लीवर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है और हानिकारक पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। जब लीवर को कोई नुकसान या क्षति पहुंचती है तो GGT का लेवल ना ब्लड में आने लगता है। इससे अपने को मालूम पड़ता है कि लीवर में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, GGT के टेस्ट कराने से। अगला टेस्ट अपन देखते हैं SGOT। ठीक है, SGOT का टेस्टेड वैल्यू है 24.3, इसको रहना चाहिए लेस देन 35, नॉर्मल रेंज के अंदर है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। अगला टेस्ट है SGPT। SGPT की टेस्टेड वैल्यू है 32.9, होना चाहिए लेस देन 45। तो SGOT और SGPT ये दोनों लीवर के एंजाइम्स होते हैं, इनका प्रोडक्शन लीवर से होता है। लेकिन SGOT एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका प्रोडक्शन लीवर के अलावा बॉडी के दूसरे पार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ SGOT अगर बढ़ा हुआ आता है तो अपन नहीं कह सकते कि लीवर का इन्फेक्शन है। लेकिन अगर SGPT साथ में बढ़ा हुआ आता है, ऐसी स्थिति में ये क्लियर हो जाता है कि लीवर में ही इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं SGOT SGPT का रेशियो है। तो ये दोनों की मात्रा है, SGOT कितनी मात्रा में है, SGPT कितनी मात्रा में है, दोनों का अनुपात बताता है SGOT SGPT रेशियो। ठीक है, इसका रेशियो देख लीजिए 0.74 है, लेस देन 2 होना चाहिए। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैलकुलेटेड वैल्यूज जितनी आती हैं उनको उतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, प्रोटीन टोटल अगला टेस्ट है हमारा। टेस्टेड वैल्यू है 6.98, नॉर्मल रेंज है इसका 5.7 से 8.2। एल्बुमिन, ये भी एक तरह का प्रोटीन ही है जो लीवर से निकलता है। टेस्टेड वैल्यू है 4.14, नॉर्मल रेंज है इसका 3.2 से 4.8, है ना। तो ये टोटल प्रोटीन और एल्बुमिन, और इसके बाद वाला जो ये है ग्लोबुलिन, ये भी प्रोटीन ही है। ठीक है, इसका टेस्टेड वैल्यू है 2.84, नॉर्मल रेंज है इसका 2.5 से 3.4। तो ये तीनों जो है ना प्रोटीन्स हैं लीवर के। ठीक है, लीवर ही बनाता है इनको। तो इनका वैल्यू भी बहुत देखा जाता है, मैटर करता है। इनका लेवल भी मेंटेन होना चाहिए। इनका भी वैल्यू, अगर लीवर में इन्फेक्शन होता है ना तो इनका वैल्यू भी ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी लीवर में, अपन ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अगला पेज है हमारा इलेक्ट्रोलाइट वाला। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो टेस्ट है ये है सीरम क्लोराइड। टेस्टेड वैल्यू है 101। ठीक है, नॉर्मल रेंज है इसका एडल्ट्स में 98 से 107, 98 से 107 होना चाहिए, नॉर्मल आया है 101। ठीक है, पहला क्लोराइड हो गया। अगला है इसमें सोडियम, इसका टेस्टेड वैल्यू है 137, नॉर्मल रेंज है इसका 136 से 145। ठीक है, तो ये दोनों जो है ना, ये हो गया और आपका ये सोडियम हो गया, ये बॉडी का सॉल्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो इनकी कमी से बॉडी में बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत हो सकती है, जैसे कि डे टू डे लाइफ में आपको ये बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि सुचारू रूप से बॉडी का मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना, जो स्किन का जो टेक्सचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। देखना, अब इनकी कमी रहेगी ना तो मुंह सूखेगा, सर चकराएगा इनकी कमी होने की वजह से। तो इनकी कमी को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, इनको भी मेंटेन करना है। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं अपन। अगला पेज है हमारा किडनी वाला। तो किडनी का पहला टेस्ट है BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। टेस्टेड वैल्यू है 12/6। नॉर्मल रेंज है इसका 7.94 से 20.07। ठीक है, तो ये विद इन रेंज है। अगला टेस्ट है हमारा सीरम क्रिएटिनिन। इसका टेस्टेड वैल्यू है 0.7। इसका नॉर्मल रेंज है 0.72 से 1.18। ठीक है, तो इसमें देखिए जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और सीरम क्रिएटिनिन, इस किडनी के पूरे पेज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेस्ट होते हैं ये दोनों होते हैं। कौन सा? ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। इन दोनों का वैल्यू अगर बॉडी में बढ़ने लग जाए, इनका लेवल अगर हाई होने लग जाए, मतलब समझ जाइए कि किडनी आपका बराबर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अपना बर्न क्रिएटिनिन रेशियो। ये फिर से वो ऊपर यूरिया और क्रिएटिनिन का रेशियो को बताता है, उनके अनुपात को बताता है कितनी मात्रा में है। ठीक है, यूरिया कैलकुलेटेड है, ये भी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का ही पार्ट है ना, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का पार्ट है यूरिया, ये कैलकुलेट करके निकालते हैं। फिर से यूरिया क्रिएटिनिन का रेशियो है, ये उतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है हमारा कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम टेस्टेड है, ये है हमारा 9.62। इसका नॉर्मल रेंज होता है 8.8 से 10.6। तो कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। कैल्शियम तो आप जानते हो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी हो जाएगी तो हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, है ना, शरीर में ताकत की कमी हो जाएगी, ये इसका मेन काम है। लास्ट वाला है हमारा यूरिक एसिड। टेस्टेड वैल्यू है 6.8। नॉर्मल रेंज है इसका 4.2 से 7.3। यूरिक एसिड तो आपको पता ही है, ये भी एक तरह का कंपोनेंट है, इसको भी किडनी छान के बाहर करती है। तो यूरिक एसिड का लेवल भी अगर अप होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं किडनी इन्फेक्शन को ही इंडिकेट करता है। दूसरा, बॉडी में वात की शिकायत होती है, कहीं कहीं पे गोटे जैसे बन जाते हैं बॉडी में, यूरिक एसिड अगर ज़्यादा हो जाता है तो, है ना, ये सब शिकायत यूरिक एसिड के बढ़ने से होता है। अगला पेज है हमारा थायराइड। ये तो हर घर की कहानी है, ये तो हर दूसरे घर में थायराइड के मरीज आपको मिल जाएंगे। तो इसमें पहला टेस्ट है T3, है ना, टेस्टेड वैल्यू है 79। नॉर्मल रेंज है इसका 60 से 200। तो T3 का लेवल अगर बढ़ जाएगा ना तो बॉडी बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करने लग जाता है। और T3 अगर कम हो जाएगा तो बॉडी की प्रक्रिया पूरी धीमी हो जाती है, जैसे कि ऊर्जा की कमी हो जाएगी, सुस्त हो जाओगे आप, थोड़ी बहुत काम करने में भी थक जाओगे, ये सब लक्षण है इसके। T4 ये हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ये हमारे बॉडी का मेन हार्मोन है। ठीक है, इसका लेवल है 6.4। नॉर्मल रेंज है इसका 4.5 से 12, 4.5 से 12 कह दो आप इसको। तो थायरॉक्सिन हार्मोन मेन हार्मोन है। ये ऐसा हार्मोन है कि इसका कुछ अमाउंट जो है ना कन्वर्ट होकर T3 में बदल जाता है। तो एक तरह से आप इसको T3 जो ऊपर वाला हार्मोन है ट्राई आयोडोथायरोनिन का, उसका एक रिजर्व टाइप का है ये। T4 कन्वर्ट होकर T3 बन जाता है, तो T3 का रिजर्व है, समझो आप इसको। ठीक है, अगला है TSH। टेस्टेड वैल्यू है लेस देन 2.92। नॉर्मल रेंज है इसका 0.35 से 4.94। ठीक है, तो TSH क्या है? TSH हार्मोन, इसका फुल फॉर्म क्या है? TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ऊपर के जो ये दो हार्मोन है ना, T3 और T4, इन दोनों के बनने की प्रक्रिया को ये स्टिमुलेट करता है, प्रोत्साहित करता है। कौन? TSH। तो कभी जब T3 T4 हार्मोन बनने की गति कम हो जाती है तो उसको तेजी से बनाने के लिए ज़्यादा मात्रा में ये TSH हार्मोन रिलीज होता है। इसको रिलीज कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, वो हमारे ब्रेन से निकलता है। ठीक है, तो वहाँ से इसका ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन होता है, तो ये TSH का वैल्यू हाई हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं अपन। अगला टेस्ट है हमारा EGFR। ठीक है, ये EGFR कई जगह आप लोगों ने सुना होगा। इसका जो टेस्टेड वैल्यू है वो है 134। नॉर्मल रेंज है इसका कितना? मोर देन 90, है ना। ये नॉर्मल जो होता है 90 से ऊपर होना चाहिए। 90 से नीचे जाएगा मतलब ये बताता है कि किडनी हमारा बराबर काम नहीं कर रहा है, ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रहा है। ये फिल्ट्रेशन का रेट है, फिल्ट्रेशन का दर बताता है ना, कितनी मात्रा में ब्लड को फिल्टर कर पा रहा है हमारा किडनी। ठीक है, ये चीज़ बताता है कौन? EGFR। चलिए, मैंने फुल बॉडी चेकअप का जो रिपोर्ट है वो तो एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको समझ में आई होगी रिपोर्ट। बाकी कुछ सलाह, कुछ सजेशन होगा तो बिल्कुल कमेंट में बताइए आप लोग जो भी रिपोर्ट देख रहे हैं।